आज से लगभग 4 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें अरवल जिले के करपी प्रखंड के खजूरी पंचायत के पचकेसर गांव के वार्ड नंबर 10 में 16 केवी का ट्रांसफार्मर लगा था, जिससे हमने बिजली विभाग से 63 केवी का ट्रांसफार्मर बदलने की मांग की थी। लेकिन इस बदलाव में हमें 4 साल लगे। तो सर, हमने आपको एक वीडियो दिखाया जो पचकेसर गांव के संबंधित था। वहां पे ट्रांसफार्मर जो जल गया है आज से 3 साल पहले, अभी तक नहीं बदला है। तो ये सर समस्या अभी तक क्यों बनी हुई है? एक्चुअली वहाँ 3 ट्रांसफार्मर था, पचकेसर और ये आपका हमीरपुर तेरा मिलाकर, जिसको 2 ट्रांसफार्मर को प्रायोरिटी के बेस पे सबसे 3 केवी रिप्लेसमेंट 16 केवी से कर दिया गया स्टेट प्लांट में। और पहले जो 3 ट्रांसफार्मर था उसका कैपेसिटी 48 केवी होता है, 16x3 को बोलते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग 63x2 126 केवी हम इंस्टॉल कर चुके हैं। लेकिन डे बाई डे आपका लोड एक्सपेंशन होते ही जा रहा पॉपुलेशन ग्राउंड बेसिस पे। इसके वजह से अगर तीसरा वाला जो ट्रांसफार्मर है उसको भी हम लोग कुछ दिन के बाद प्रायोरिटी में रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि और भी ट्रांसफार्मर रिप्लेस करना था। तो अच्छा था कि 10 गांव को कॉपरेट मतलब कैचअप करने से बेटर था कि 5 गांव को 20 गांव को 25 गांव को आदमी टेकल कर ले, कम से कम समथिंग बेटर देन नथिंग वाले ग्राउंड पे। कि अगर 25 गांव को हम रिप्लेस कर देते हैं तो 25 गांव अंधेरा से फिर मेरा लाइटिंग हो जाएगा, लाइटनिंग हो जाएगा। फिर अगर एक ही गांव में 3 ट्रांसफार्मर को फुल्ली इलेक्ट्रीफाई करते चले तो हो सकता है 20 गांव नहीं, मेरा टारगेट रिड्यूस होकर 8 गांव हो जाए, 10 गांव हो जाए। इसके वजह से हमारा 3 ट्रांसफार्मर था, हम लोग सडनली 2 ही मतलब एट ए टाइम 2 ही रिप्लेस किए। और जो तीसरा ट्रांसफार्मर है उसको भी कुछ दिन विदिन मंथ या हमको लगता है नेक्स्ट मंथ में उसको एनर्गो से BRDF हेड से उसको रिप्लेस करा लेंगे। धन्यवाद। इसके बाद हमने ग्रामीणों के साथ एक बैठक किया और एप्लीकेशन लिखाया। एप्लीकेशन लिखाने के बाद हमने ग्रामीणों से साइन करा करके सीधे बिजली विभाग के ऑफिस पहुंचे और ऑफिस में जा कर के निशांत बाबू, जिनको हमने पहले से वीडियो दिखा रखा था, उन्हें अपना एप्लीकेशन दिया। हमने आग्रह किया कि जल्द से जल्द इस गाँव में ट्रांसफार्मर लगाया जाए। इस बीच लगभग 6 महीना गुजर गया और हमने फिर दोबारा एप्लीकेशन लिखा कर अधिकारी को दिया। देखिए, पचकेसर में ट्रांसफार्मर नहीं लगा है, 16 केवी का ट्रांसफार्मर है, वो नहीं बदला है। मुद्दा है वो पचकेसर गांव का है, जहां पे 16 केवी का ट्रांसफार्मर पहले लगा था मगर वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। और इसके लिए हमने कई बार विभाग में आए और यहाँ पे मिले हैं, मगर अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। उसके लिए भी हमने आवेदन दिया है। तो ये सर कब तक हो जाएगा? ये भी जल्द से जल्द ख़त्म कराएंगे। एप्लीकेशन देने के 6 महीना के बाद हमारे गांव में ट्रांसफार्मर आया, मगर अभी एक लड़ाई और लड़नी बाकी थी, क्योंकि गांव के लोग जिस जगह पे ट्रांसफार्मर लग रहा था वहां पे लगने नहीं दे रहे थे। इसके लिए मैंने फिर अधिकारी से बात किया और अधिकारी वसीम अख्तर साहब गांव में आए और लोगों को समझाने का प्रयास किया। उसके बाद उन्होंने अपने विभागीय अधिकारी राजेश जी को भी भेजा और उनसे ग्रामीणों की वार्ता हुई, लेकिन कुछ हट्ठी स्वभाव के लोग ट्रांसफार्मर लगना देना नहीं चाह रहे थे। इसके बाद हमने स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि श्री रामाशीष रंजन जी को बुलाया और उनके कहने पे यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाने के लिए लोग एग्री हुए। ना तो लगे देखो लाइन रहता तो ठीक हवा, तुहू अब बुढ़ेला ना, लाइन अब तोरा मिल हल इतना दिन में। अब बेटवा पुतोहिया के बिना लाइन के मन लगता बा। इसके बाद एजेंसी वाले के कहने पे हमने ट्रैक्टर से पोल को खिंचवा करके और ग्रामीणों के सहयोग से जहां ट्रांसफार्मर लगना था वहां पहुंचाने का काम किया, जिसमें हमें ट्रैक्टर वाले को अपने 1350 रुपये देने पड़े। हमने इस बदलाव के लिए लगातार 4 सालों तक संघर्ष किया। हमने इस बदलाव में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से तीनों तरह से सहयोग किया। हम शुक्रगुजार हैं उन तमाम अधिकारियों के जिन्होंने इस कठिन बदलाव को संभव कराया। ख़ास तौर से हम वसीम अख्तर साहब, निशांत बाबू, राजेश बाबू, बिंदी शर्मा, सौरभ शर्मा सहित तमाम अधिकारी और ग्रामवासियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इन सभी लोगों के अथक प्रयास से ये बदलाव संभव हो पाया।
पहले एक ट्रांसफार्मर था और लाइन उतना नहीं करंट बताता था, कम वोल्टेज रहता था। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति ठीक है, एक था तो 2 ट्रांसफार्मर बैठा। तो कैसे ये ट्रांसफार्मर लगा? आप मीटिंग कराए थे और एप्लीकेशन लिख के बिजली ऑफिस में जाके दिए थे। उसके बाद ट्रांसफार्मर यहाँ गांव में आने के बाद किस तरह की समस्या यहाँ पे हुई थी? यहाँ ट्रांसफार्मर है तो खेत वाला ज़मीन वाला वहाँ पे नहीं बैठाने दे रहे थे। तो फिर वो समस्या कैसे समाधान हुआ बैठाने वाला? फिर आए खजूर पंचायत के मुखिया जी, समझा बुझा के यहाँ पे ट्रांसफार्मर बैठा। अब कैसा वोल्टेज रहता है? वोल्टेज अब ठीक रहता है। पहले 16 kV का ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, उससे गांव का ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज नहीं मिल पा रहा था, इसलिए कभी जल जाता था, कभी फ्यूज उड़ जाता था, इसी तरह चलता चलता आ रहा था। अभी क्या स्थिति है? अभी तो ट्रांसफार्मर 63 kV का लगा है, जो आपने लगवाए जाकर के बिजली ऑफिस में जाकर के। हम भी गए थे, आप भी गए, और बहुत समस्या का सामना करना पड़ा। उसके लिए ट्रांसफार्मर 63 kV का लगा है, लेकिन अच्छा खासा अभी चल रहा है। अब बिजली पर्याप्त रूप से मिल जाती है? हाँ, बिजली प्राप्त रूप से अच्छी तरह से मिल रहा है। जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं एसएल जफर जिला अरवल राज्य बिहार से इंडिया अनहट के लिए।